और ये न्यूटन, अरे अपना न्यूटन बिजली के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ता था। भाई लोगों ने बहुत परेशान कर दिया उसको, कंटाल गया बेचारा। उसने बोला माँ की आंख, मैं जा रहा हूं यहां से। मालूम है किधर गया? अब ये देख, ये किताब सिंपल फिजिक्स, बहुत साल पहले पढ़ा था मैंने। हाँ, तो न्यूटन मालूम है किधर गया? आम के पेड़ के नीचे आके बैठ गया। नहीं, सेब के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। आगे की कहानी तो सब लोग जानते हैं। और ये अपना मर्सिडीज का भाई आर्किमिडीज। विक्रम, जी नमस्कार। नमस्ते। विक्रम कैसे हैं आप? पहले से अच्छा है। क्या हम 2-5 मिनट बैठ के बात कर सकते हैं? जी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जरूर, आइए। और उस दिन अगर हम विक्रम से मदद मांगने के लिए वहां नहीं जाते तो शायद ही हमारी कभी मुलाकात होती। अजीब बात है। हम जानते हैं कि हमें जो भी फैसले लेने थे वो बड़ों के आशीर्वाद के बाद लेने थे। शायद इसीलिए कुछ हो ही नहीं सका। तुम कहीं काम करती हो बेटा? जी नहीं, हम यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में पीएचडी कर रहे हैं। PhD, ये तो सबसे बड़ी डिग्री है ना? जी। हमारे विक्रम ने तो कॉलेज का पहला साल तक पास नहीं किया। डिग्री से इंसान कहाँ बनते हैं। और फिर विक्रम दिल के इतने अच्छे हैं, वही उनकी सबसे बड़ी डिग्री है। तुम बहुत समझदार हो बेटा। और ये भी हो सकता है कि तुम विक्रम के लिए अच्छी पत्नी साबित हो, लेकिन विक्रम चाहने पर भी तुम्हारे लिए अच्छा पति नहीं साबित हो सकता। जी? वो कहना, बाबा विक्रम को कभी साक्षी को छोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। साक्षी? वो कौन है? विक्रम की पत्नी। बताया होगा विक्रम ने। विक्रम की शादी हो चुकी है। छुपाया उसने तुमसे? शादी हो चुकी है। देखो बेटा, तुम एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की हो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करती हो। मेरी राय है कि विक्रम की जिंदगी में शामिल होने की गलती मत करना। चलता हूं। नमस्कार। अकेली रह गई ना राधा। कितना समझाया मैंने, अपनी जिद पे अड़ी रही, जिद पे अड़ी रही। अब रह गई ना अकेली। बाबा? हाँ हाँ किससे बात कर रहे हैं? हाँ, कोई नहीं था, कोई नहीं था तो खुद से बात कर रहा था। हाँ, अब तू आ गई है, तुझसे बात करूंगा। दरअसल बाबा, मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी। माफी? किस लिए? वो मैं कॉलेज जाने के लिए जिद कर रही थी और जब आपने इजाजत नहीं दी तो आप पर भी गुस्सा हो गया।
आज जो विक्रम भैया के साथ हुआ, उसे देखकर ऐसा लगा कि आपको मेरी फिक्र थी। अच्छे, मुझे तो हमेशा तेरी फिक्र रहती है। हमेशा सोचता हूँ कि तू यहाँ खुश तो है। हाँ बाबा, मैं खुश हूँ। झूठ मत कहना। सच कह रही हूँ। हाँ, कभी कभी उस घर की याद आती है। आपसे झूठ नहीं बोलूंगी पापा। अच्छा एक बात बता, इस घर में और उस घर में क्या फर्क है? वो सच सच बता। पापा, इस घर में सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि किसी चीज की कमी है। और उस घर में? उस घर में पापा, उस घर में कुछ ना होते भी ऐसा लगता है कि किसी भी चीज की कमी नहीं है। पापा, लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। कभी कभी तो तेरा मन करता होगा वहां जाने के लिए। हाँ पापा, मन तो बहुत करता है मेरा। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरी अपनी माँ ने मुझे माँ बाप होते हुए भी अनाथ बनाए रखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सही फैसला किया है। क्या तू नहीं चाहती मेरी तरह कि हम सब लोग एक ही छत के नीचे रहे? बच्चे देखा नहीं, आज हम सब लोग कितना खुश थे वहां एक साथ। मेरे लिए तो वो एक सपना पूरा होने जैसा था। चाहती तो मैं भी हूँ बाबा, लेकिन खुशी और प्यार अंदर से आता है और उसे अंदर से ही आना चाहिए। दो लोग एक छत के नीचे रह सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों खुश हों। विक्रम पर ये हमला, ये इस बात का सबूत है कि दानी का बेटा अब भी यही सोचता है कि दानी को मरवाने वाले हम हैं। लगता तो ऐसा ही है बब्बे। और जब तक ये बात उसके दिमाग से हम निकालेंगे नहीं, वो हमारे लिए ऐसी मुसीबतें खड़ी करता रहेगा। तुझे आराम करना चाहिए बच्चे। मैं ठीक हूँ बाबा। तुझे क्या लगता है बब्बे? मुझे ठीक ही लग रहा है। हे गधे की तुम, मैं अपने बेटे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, दानी के बेटे के बारे में बात कर रहा हूँ। दानी के बेटे के बारे में? मैं उसको ठिकाने लगाने वाला हूँ, आप फिक्र मत करिए। वो क्या कहता है बब्बे? कहना क्या है बाबा, हमने चूड़ियां तो नहीं पहनी। अगर जिंदा रहना है तो इससे पहले कि सामने वाला हमारी जान ले, उसकी जान लेनी चाहिए। मौत सिर्फ दुश्मन की गोली से नहीं आती। मैंने आदमी को सर्दी जुकाम से मरते देखा है। ये क्या है बाबा, मैं यहाँ दानी के बेटे को मारने की बात कर रहा हूँ, आप सर्दी जुकाम पर आ गए। तू क्या कहता है बब्बे? दानी के बेटे को मारना इस मर्ज की दवा नहीं है। काका आप सुन तो सही। दानी का बेटा मरेगा तो दानी का कोई भतीजा खड़ा हो जाएगा, उसका भतीजा मरेगा तो और कोई खड़ा हो जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। तो फिर तू क्या कहता है? अगर हमें इस लड़ाई को खत्म करना है तो हमें दानी के बेटे के दिमाग से इस बात को निकालना होगा कि दानी को मरवाने में हमारा हाथ था। जैसे उसके दिमाग में यह बात घुसेगी, साबित करना होगा हमें। कैसे काका, कैसे? छगन को ढूंढकर, तभी सच्चाई सामने आएगी। हाँ, सही कह रहा है बब्बे। छगन को ढूंढना होगा
मुझे छगन चाहिए जिंदा। प्रिया, पढ़ाई चल रही है? भाभी जब से इस घर में आई हूँ किताबें क्या होती है यही मैं भूल गई हूँ। कम से कम तुम किताबों को छू तो सकती हो। मैं तो सिर्फ 19 साल की थी जब तुम्हारे भैया से मेरी शादी हो गई। आपने कॉलेज पूरा नहीं किया? नहीं, जो कुछ भी सीखा बस इसी घर के 4 दीवारों के अंदर सीखा। तो फिर इतनी जल्दी शादी क्यों की? बाबा ने मुझे मंदिर में देखा था, वो वहां राधा माँ से मिलने आए थे। बस फिर क्या, मेरा पीछा करते करते घर तक आ गए और पापा से विक्रम के लिए मेरा हाथ मांग लिया। आपने मना नहीं किया? बाबा कुछ मांगे कौन मना कर सकता है। लेकिन तुम परवाह मत करो, मैं देखूंगी कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई हर्जा ना हो। भाभी, क्या आपको इस घर में घुटन महसूस नहीं होती? होती है, लेकिन फिर ये उम्मीद लौट आती है कि विक्रम एक दिन बदल जाएगा, बाबा ये सब कुछ छोड़ देंगे। प्रिया, मैंने इस घर की सिर्फ अच्छाइयों को अपने दामन में संभाल के रखा है। लेकिन क्या इतने सालों में आपने कोई बदलाव देखा है? हाँ, ऐसा नहीं है कि चीजें बदली नहीं हैं, चीजें बदलती हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि हालात नहीं कभी वापस लौट आते हैं। हेलो। हाय मानसी। विक्रम, विक्रम कैसे हैं आप? जिंदा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं। विक्रम प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे तुमने क्या किया? उस दिन माँ ने हमें दरवाजा खोलने से मना कर दिया था, वरना हम दरवाजा खोलना चाहते थे। चलो, इस गोली का एक फायदा तो हो गया। मैं तुमसे माफी मांगने गया था, अब तुम मुझसे माफी मांग रही हो। विक्रम आप हैं कहाँ? हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, इसीलिए तो फोन किया है। मुझे फिक्र है कि मेरे दुश्मन अभी तुम्हें परेशान कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मुझे है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे बीच वाले बंगले पर जाकर रहो। यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन विक्रम, कुछ दिनों के लिए, जब हालात सुधर जाएंगे तुम वापस चली जाना। ठीक है। मारवे रोड के ब्रिज की टर्निंग देखी? हाँ। मैं गाड़ी लेकर वहां पहुंचता हूँ। हो सकता है उन लोगों की अब भी नजर तुम्हारे बंगले पर हो। माँ को लेकर वहां पहुंच जाना, मैं खुद तुम दोनों को वहां लेकर चलूंगा। फिर इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। ठीक है। बाय, आई लव यू। आई लव यू टू। हेलो। मैं बोल रहा हूँ। क्यों फोन किया? वो क्यों फोन किया? हाँ, मैं अपना रुमाल भूला है वहाँ। कोई रुमाल नहीं है आपका यहाँ, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं झूठ में नहीं बोल पाता तुमसे। तो फिर बताइए क्यों फोन किया? ये कहने के लिए कि हम सब एक साथ एक छत के नीचे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तुम्हें राधा? मुझे तो इस बात का दुख हुआ कि मेरी बच्ची घर आकर भी लौट कर चली गई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्रिया को मेरे पास भेज दीजिए। मैं उसके बगैर जी नहीं सकती।
इतने साल में उसके बगैर जिंदा रहा, तुम भी रह लोगी। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। अबे मैं बाद में फोन करूंगा तुम्हें। हाँ, अबे विक्रम फिर कहीं गाड़ी लेके निकल गया। क्या? किसी को कुछ बताया नहीं, चुपचाप खिसक गया वो। हो क्या गया इस लड़के को? कौन है वो जिससे मिलने के लिए इतना बेचैन रहता है? लगता है शादी का बदला लेके रहेगी आज। गोल्ड फ्लैग देना।